सोलर गांधी और सोलर मैन प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई आज टाटा पावर अजमेर के साथ ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम में हुए शामिल। टाटा पावर अजमेर के वैशाली नगर कार्यालय में आयोजित हुए ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम में आज प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने अपनी यात्रा का अनुभव साझा करते हुए कहा कि एनर्जी स्वराज यात्रा ने 2.75 लाख से ज्यादा भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है। साथ ही इस अभियान के तहत जनता में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। प्रोफेसर सोलंकी ने अपने वक्तव्य के दौरान ऊर्जा स्वराज के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को बहुत ही सहज और सरल AMG, A माने अवॉइड, M माने मिनिमाइज, G माने जनरेट का फार्मूला बताकर जलवायु सुधारात्मक उपायों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि भारत के सौर पुरुष या सौर गांधी के नाम से ख्याति प्राप्त प्रोफेसर सोलंकी नवंबर 2020 से ऊर्जा स्वराज की यात्रा पर हैं। ये यात्रा साल 2030 में समाप्त होगी। प्रोफेसर सोलंकी IIT बॉम्बे में ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं और उन्होंने धरती को अगली पीढ़ी के लिए जैसे विरासत में उनको मिली थी वैसे ही सौंपने के उद्देश्य से 11 सालों के लिए छुट्टी लेकर बिना एक दिन भी रुके थके और अपने घर गए। ये यात्रा सतत और अनवरत रूप से जारी रखे हुए हैं। साथ ही मुख्य आकर्षण की बात यह है कि प्रोफेसर सोलंकी ने अपनी ऊर्जा स्वराज की यह यात्रा देशव्यापी यात्रा सौर ऊर्जा से चलने वाली बस से शुरू की। इस बस में एक बेडरूम, ऑफिस स्पेस, एक इंडक्शन कुकर के साथ एक रसोई घर जैसी सुविधाएं हैं। ये सभी चीजें बस की छत पर लगे सौर पैनलों से संचालित होती हैं। टाटा पावर अजमेर के साथ कार्यक्रम में प्रोफेसर सोलंकी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज और बढ़ते ग्लोबल तापमान को देखते हुए दुनिया को 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनाने होंगे ताकि ग्लोबल तापमान में सामान्य बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोक सकें। प्रोफेसर सोलंकी ने अपनी यात्रा के सफर के बारे में कहा कि यमुनोत्री के निर्मल जल को रासायनिक झाग में बदलते देखा है। कंक्रीट के राजमार्गों ने जंगलों को खत्म कर दिया है, जबकि फैक्ट्री के धुएं ने आसमान को धुंधला कर दिया है। इस दौरान टाटा पावर अजमेर के CEO मनोज साल्वी ने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कहा कि प्रोफेसर सोलंकी अपारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण की अलग जगाने 11 वर्षों की ऊर्जा स्वराज यात्रा पर है। इस धरती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और ऊर्जा स्वराज की इस जागरूकता मुहिम के लिए प्रोफेसर सोलंकी धन्यवाद और साधुवाद प्रकट किया। साथ ही धरती के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए कहा कि धरती हम सब की माँ है और ये मेरी और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस मुहिम को मैं से शुरू कर आने वाली पीढ़ी को एक रहने लायक धरती सौंप कर जाएं। साथ ही ऊर्जा स्वराज के साथ जुड़कर काम करने का संकल्प लिया गया। टाटा पावर अजमेर से बात कर रहा हूँ। आज हमारा भाग्य रहा कि प्रोफेसर सर अजमेर में थे और हमें टाइम दे सके और उन्होंने एक अलग ही नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने रख दिया जिसके बारे में हम नागरिकों ने कभी सोचा नहीं। एंड सर एक आश्वासन देना चाहूँगा, हमारे सब एम्प्लॉयज और हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और धरती को एक नई अच्छी धरती कल के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। आज मैं प्रोफेसर सोलंकी हूँ और मैं 11 साल की एनर्जी स्वराज यात्रा पर हूँ और आज मेरी यात्रा अजमेर आई हुई थी और मुझे बहुत खुशी है कि टाटा पावर अजमेर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है यहाँ पर मैं आया और यहाँ पे मनोज जी के साथ में और कई सारे ऑफिसर के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ। हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे हम एनर्जी का मिसयूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, इनएफिशिएंटली यूज करते हैं और कैसे क्या क्या किया जाए ताकि एनर्जी में आत्मनिर्भरता, एनर्जी में स्वराज की तरह आगे बढ़ें। और हमने जो 2-3 प्रोग्राम है हमारे एनर्जी लिटरेसी और क्या क्या करना चाहिए, तो टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अजमेर ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि हम आज से उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे और हर वो यूज़र जो एनर्जी यूज़ करता है उसको एनर्जी लिटरेट बनाएंगे। हर यूज़र को रिक्वेस्ट करेंगे कि एनर्जी के कंजम्पशन को कम करें, मिनिमाइज करें और ये जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या है उसको निपटने में हर व्यक्ति हिस्सेदार बने, क्योंकि हम सब पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन है, हम सबको पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना पड़ेगा। एंड अजमेर में टाटा पावर के साथ में मिलकर हम काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। तो मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरी यात्रा को होस्ट करने के लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद है कि हम सब लोग मिलके ये धरती को एक रहने वाली धरती छोड़ के जाएंगे। नमस्कार।